विघ्नेशताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओं त्वं विघ्नशत्रुधरणिं पाद्युर्पाद्यं वस्तुरर्घ्यं मुखे आत्मनं जलं समर्पयामि। नन्देश्वराय नमः। ओं श्रीमाते शरणो पाद्युर्पाद्यं वस्तुरर्घ्यं मुखे आत्मनं जलं समर्पयामि। ओं श्री कार्तिकाय नमः। पाद्युर्पाद्यं वस्तुर्घ्यं मुखे आत्मनं जलं समर्पयामि। ओं श्री नन्देश्वराय नमः। पाद्युर्पाद्यं वस्तुरर्घ्यं मुखे आत्मनं जलं समर्पयामि। ओं श्री शिवगणोप्रान्ते पुनः पाद्युर्पाद्यं वस्तुर्मुखात्मनं जलं समर्पयामि। पुनः नागभूषणाय नमः। पाद्युर्पाद्यं वस्तुरर्घ्यं मुखे आत्मनं सर्वाङ्गिष्टानं जलं समर्पयामि। वन्दे पन्नगभूषणं शशिधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाग्नयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनासवरद। ॐ हरि ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओं शिवशंकराय नमः। सांसशिवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओं माल्यादीनि सुगन्धादीनि माल्यादीनि मेहृतानि पुष्पाणि पुष्पमाल्यप्रतिक्रियताम्। श्रीशां शिवाय नमः। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ओं शिवशंकराय नमः। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। पुष्पमाल्यप्रान्ते पुनः हरि ओम्। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्लपत्रजतं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतिकल्पितं क्रियताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरत्ने पात्रे कृतं पायसं भक्तं पञ्चपयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाखानामितं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोजलं ताम्बूलं मनीषा मया विरचितं भक्ता प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामर्योर्गं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्कः कलकला गीतं च नित्यं तथा शास्त्राङ्गं सङ्कल्पेन समर्पितं पूजां गृहाणां प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं प्रियं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति सञ्चारापदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वगिरो यद्यत्कर्म करोमि तद्यत्किलं शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा क्वायजं कर्मजं वा शरणने निजं वा मानसम्पराधं विहितिम् अविहितिं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव। ओं हरि ओं ततो विराट जायते विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिरिक्तदाता पश्यन्तामितो पुरा तस्माद्ज्ञात सर्वोता समृतं प्रतिष्ठाभ्यो न प्रतिसाद तस्माद्ज्ञात सुता समाने जगरे छन्दांसि जगरे तस्माद्ज्ञात सुजावता तस्माज्जावसति देवकी चोदं गावो जगरे छन्दांसि गातुं दिगं यशोपसेदाप्सं जगत तेन देवा जनता साधुशेष्ये पुरुषं वृद्धाकृति विकल्पं नामकं किवास के बाहुर किमास्ते ब्राह्मणस्य मुखमासेत बाहुरग्निं कृतं ऊर्ध्वगस्रेशं परिणामं शूद्रो अजायतः। ओं चंद्रमा मनुष्यो जातक्षो सूर्यो अजायतः श्रोतान् तथा लोकान् संकर्दग्निरजायतः नाभ्या आसीदान्तरिक्षं शिष्णो देवो समवर्तां प्रतिभामं श्रोतान् तथा लोकान् न कल्पयन्नः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक अलग वीडियो शेयर कर रही हूँ जो नॉर्मली मेरे चैनल पे कंटेंट आता है उससे थोड़ा हटके है। तो ये है श्रावण मास के सोमवार को रुद्राभिषेक करने का महत्व क्या है। ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है सभी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग इसको हर साल रेगुलरली करते हैं। मैंने पहली बार किया है अपने जीवन में, पहली बार मैंने श्रावण मास में रुद्राभिषेक करवाया है। पहले 2021 में मैंने 3 या 4 बार रुद्राभिषेक करवाया था। लास्ट मेरे ख्याल से फरवरी 2022 में था या शायद दिसंबर 2021 में था। और उसके बाद करीब 3 साल हो गए थे और रुद्राभिषेक मैंने नहीं कराया था। और जब भी रुद्राभिषेक मैंने पहले भी कराया है तो बहुत मन को शांत भी करता है और वाकई में आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, वो दूर करता है और बहुत सारी आपके जीवन की रुकावटों को भी ये दूर करता है। तो क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, वही मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी। तो देखिए, श्रावण मास की शुरुआत से पहले देवशयनी एकादशी आती है, आप सबको मालूम है। तो इस दिन भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के या प्रकृति के पालनहार हैं, रक्षा करते हैं हमारी, वो चले जाते हैं निद्रा में और वो अपने कार्यभार को महादेव को सौंप जाते हैं। तो मतलब श्रावण से लेके अगले 4 महीनों तक, देव उठावनी एकादशी जब तक नहीं आती है तब तक महादेव के पास ये एडिशनल चार्ज होता है।
वो प्रकृति के रक्षक भी हैं और संहारक भी हैं इन 4 महीनों के लिए। चतुर्मास को किसी शुभ कार्य के लिए, शादी विवाह या किसी भी ऐसे कार्य के लिए शुभ नहीं माना गया है, लेकिन जो पूजा पाठ है या भगवान की आराधना है, वंदना है, उसके लिए इसको बहुत अच्छा माना गया है। तो श्रावण मास से शुरू होने वाला जो समय है ये भगवान शंकर का समय है। तो इस समय भोलेनाथ सबसे ज़्यादा शक्ति में है, क्योंकि उनके पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 जिम्मेदारी है, जो कि प्रकृति की रक्षा भी करना है और उसके संहारक की जो जिम्मेदारी है जो वो नॉर्मली निभाते हैं। ऐसे तो श्रावण के मास में जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो कौन कौन सी वस्तुओं से आप रुद्राभिषेक करते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो जो सबसे कॉमन चीज़ है, जो जल अर्पित करते हैं, तो गंगा जल यदि आप अर्पित करते हैं तो भगवान शंकर और माँ गंगा दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ज़्यादातर लोग जो है दूध से अभिषेक करते हैं। दूध से अभिषेक करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं, सर्व मनोकामना पूर्ति ऐसा कहा जाता है। मतलब जो यदि आपको धन की समस्या है या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी आपकी मनोकामना, आपके मन की जो भी कामना है वो पूरी होगी दूध से अभिषेक करने पे। दही से यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपका जो भी रास्ते में रुकावटें हैं, किसी काम में आपकी स्पेसिफिक रुकावटें आ रही हैं या इन जनरल लाइफ में रुकावटें आती हैं बार बार, दही से अभिषेक करने से वो रुकावटें दूर हो जाती हैं। मधु मतलब हनी, शहद जिसको कहते हैं, उससे अगर आप अभिषेक करते हैं तो जो समाज में मान सम्मान आपका है वो बहुत ऊंचा होता है। और यदि आपको कोई वाणी विकार है, मतलब बोलने में या तो कोई दिक्कत है या फिर आप बहुत बुरा बोलते हैं, मतलब आपकी वाणी की वजह से आपके हर जगह पर समस्या खड़ी हो जाती है, तो वो वाणी विकार दूर हो जाती है यदि आप शहद से अभिषेक करते हैं। उसके बाद आता है शर्करा। शर्करा में कुछ लोग जो है गन्ने का रस डायरेक्टली ऑफ़र करते हैं अभिषेक में, और शर्करा में जो जिसको शक्कर कहते हैं, ब्राउन कलर का जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो उसको अर्पित करने से आपकी यदि कोई धन की समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, वो दूर हो जाते हैं। और 5वीं चीज़ जो है वो है घी। तो शुद्ध घी से जब आप अभिषेक करते हैं तो आपको आरोग्य प्रदान करते हैं। शंकर भगवान से आपको हर तरह के रोग, हर तरह के शारीरिक समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। तो ये इसको कहते हैं पंचामृत। तो जब आप दूध, घी, दही, शर्करा और मधु 5 चीज़ों को मिलाकर अभिषेक करते हैं, जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक एक बड़ी चीज़ है, हर कोई नहीं करा सकता। श्रावण के हर सोमवार को यदि आप अपने घर में भी थोड़े से दूध में जल मिला लीजिए, साफ़ पानी मिला सकते हैं या गंगा जल है तो वो भी मिला सकते हैं, उससे वो दूध डाइल्यूट हो जाएगा। और उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ी सी दही मिला लें, थोड़ी सी 2-4 बूंद घी के डाल लें, थोड़े से बूंद शक्कर के डाल लें, और उसी तरह से मधु या शहद के कुछ बूंद डाल लें, और उससे आप अपने घर पे अभिषेक करें। मतलब भगवान शंकर की जो भी मूर्ति है या शिवलिंग अगर आपके घर में है तो आप उससे अभिषेक कर सकते हैं। आपके घर के पास जो भी मंदिर है वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। इन पंचद्रव्यों के अलावा हम सुगंधित सामग्री का भी उपयोग करते हैं अभिषेक करने के लिए। तो इसमें ज़्यादातर संदल का जो चंदन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो पाउडर फॉर्म में आता है संदल, तो उसको यदि आप पानी के साथ मिलाते हैं तो वो लेप सा बन जाता है। तो चंदन का लेप भी किया जाता है शिवलिंग पर। और क्योंकि चंदन जो है वो ठंडा करता है, यदि आप माथे पे भी चंदन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ठंडा करता है वो। तो ये किसी भी तरह की अगर आपको मानसिक अशांति है, मानसिक पीड़ा है, मानसिक समस्याएं हैं, तो जो कि बाहर से पता भी नहीं लगती। अगर आपको शारीरिक समस्या है तो हर किसी को दिख जाएगा कि आप बीमार हैं और वो आपसे सहानुभूति भी जताएंगे। लेकिन मानसिक समस्या यदि हो रही है, कोई तकलीफ़ है, तो ज़्यादातर या तो वो लोग दूसरों से शेयर भी नहीं कर पाते हैं और उनको समझता भी नहीं है कोई। तो मानसिक समस्या यदि आपकी कोई है तो संदल से या चंदन से यदि आप अभिषेक करेंगे तो उस समस्या का अंत हो जाएगा। ख़ास करके श्रावण सोमवार का तो हम सबको पता है कि सोमवार को भगवान शंकर का दिन माना गया है। क्यों माना गया है उसके पीछे भी एक कहानी है, जो कि जो लोग ज्योतिष के ज्ञाता हैं उनको भी पता है और बहुत सारी जनरल पब्लिक को भी पता है। और इसी कहानी पर बेस्ड जो है हमारा पहला जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, वो भी इसी कहानी से रिलेटेड है।
तो दक्ष की जो 27 कन्याएं थी वो ही हमारे 27 नक्षत्र हैं। हर चीज़ में हमारे जीवन में ज्योतिष का, नक्षत्रों का, इन सब की इम्पोर्टेंस है। शायद हम इसको समझ नहीं पाते अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, लेकिन ये इम्पोर्टेंस है। तो 27 नक्षत्रों के साथ या 27 कन्याओं के साथ चंद्रमा का विवाह कर दिया गया था। लेकिन चंद्रमा की जो फेवरेट वाइफ थी वो थी रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा को सबसे ज़्यादा पसंद है, और ये वृषभ राशि में आता है, और वृषभ में चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो जब ये रोहिणी के घर में होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन उनकी इस पक्षपात की वजह से जो बाकी कन्याएं थी उन्होंने उनको श्राप दे दिया, और चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। तो चंद्रमा क्षय होने लग गए तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, उनकी उपासना की, और भगवान शंकर ने उनको आरोग्य प्रदान किया और अपने सर पे धारण किया। तो जिस दिन चंद्रमा सबसे कमज़ोर होता है, मतलब अमावस्या के दिन, उस दिन भगवान शंकर उनको शरण देते हैं। तो ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कहानी है, और यही कहानी सोमवार को क्यों पूजा की जाती है भगवान शंकर की, उसकी भी कहानी है। हालांकि सोमवार के जो देवता हैं वो माता दुर्गा को माना गया है, और रविवार के देवता हैं भगवान शंकर। सूर्य भी हैं और भगवान शंकर भी हैं, लेकिन सोमवार भी भगवान शंकर के लिए इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि चंद्रमा से जो उनका रिश्ता बन गया, जो उन्होंने वादा किया कि वो उनको हमेशा आरोग्य प्रदान करेंगे, तो इसलिए सोमवार को खास माना गया है भगवान शंकर के लिए। अब आता है श्रावण का महीना, तो वो उसकी भी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दी है कि श्रावण से चतुर्मास जो शुरू होता है उसमें भगवान शंकर ही जो है सृष्टि के रक्षक भी हैं और संहारक भी हैं, तो उनकी पूजा का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब तीसरी चीज़ ये है कि श्रावण का मतलब क्या है। श्रावण या सारे जो हमारे मंथ हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उनको लूनर मंथ कहा जाता है, मतलब चंद्रमा के मूवमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो चंद्रमा का आपको पता है कि 27 दिन में वो 27 नक्षत्रों को पार कर लेता है। तो चंद्रमा का जो मंथ होता है वो सिर्फ 27 दिनों का होता है, जबकि जो सूर्य का मंथ है या जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम फॉलो करते हैं उसमें 30 या 31 दिन होते हैं, क्योंकि सूर्य को एक राशि क्रॉस करने के लिए 30 दिन लग जाते हैं, जबकि चंद्रमा 27 दिनों में सारी राशियों को क्रॉस करके आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लूनर और सोलर मंथ है उसमें करीब 3 या 4 दिन का फ़र्क होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हर दूसरे या तीसरे साल में एक अधिक मास आ जाता है जिसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन उसको अधिक मास या मल मास कहते हैं। वो इसीलिए आता है क्योंकि ये जो लूनर मंथ और सोलर मंथ में 3-4 दिन का डिफरेंस है वो ऐड होके दूसरे या तीसरे साल में एक पूरा महीना आ जाता है। तो नॉर्मली जब 12 महीनों का ही लूनर कैलेंडर है तो उसमें हर महीने का नाम किसी न किसी नक्षत्र के बेसिस पे रखा गया है। तो जो श्रावण का मास है वो श्रवण नक्षत्र के बेसिस पे रखा गया है, और श्रवण नक्षत्र के भी स्वामी चंद्रमा ही हैं। तो अब आप देखिए ये लिंक कैसा बन रहा है कि श्रावण मास का सोमवार और श्रावण जो नक्षत्र है जिसके नाम पर इस महीने का नाम रखा गया है वो भी चंद्रमा का ही नक्षत्र है। तो यदि आपके चंद्रमा पीड़ित हैं, चंद्रमा में कोई दोष है, उसकी वजह से जो भी चंद्र से जनित जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन में, चंद्र आपका मन है, ज्योतिष में कहा जाता है चंद्रमा मनसो जात। तो जो मन का कारक है, यदि आपका मन खराब है तो आपको कुछ करने का भी मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तबीयत भी ख़राब है, आपका काम धीरे धीरे आपको काम में ध्यान नहीं लगेगा तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपका हेल्थ भी ख़राब रहेगा। तो मन से ही सारी चीज़ों, मन से ही सब चीज़ों की जो है उत्पत्ति होती है। तो इसको सबसे पहले ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। तो चंद्रमा से जनित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको श्रावण मास के सोमवार में रुद्राभिषेक करने की भगवान शंकर की यदि आप करवाते हैं तो उन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चंद्र आपकी कुंडली में किस भाव के स्वामी है, उस भाव से संबंधित आपकी अगर समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप श्रावण के सोमवार में या किसी भी मंथ के सोमवार में रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो उस सोमवार को नक्षत्र किस ग्रह का है इसका भी एक महत्व है। तो यदि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो किसी पर्टिकुलर ग्रह से जनित हैं, यदि आपने किसी ज्योतिष को कंसल्ट किया है और उन्होंने कहा है कि आपके जीवन में शुक्र जो है वो समस्या पैदा कर रहा है, या मंगल समस्या पैदा कर रहा है, या राहु समस्या पैदा कर रहा है, तो जिस सोमवार को उस ग्रह का नक्षत्र है उस दिन यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं
और अपने मन में ये कामना लेकर करते हैं कि जो भी मेरी समस्याएं हैं इस ग्रह से जनित ये दूर हो जाएं, तो उसका भी एक विशेष लाभ मिलता है। जैसे ये चौथा सोमवार था, इस बार सावन में 5 सोमवार हैं और बड़ा ही खास सावन था इस साल का, क्योंकि इसमें जो शुरुआत थी सावन को भी सोमवार से थी और जो अंतिम सोमवार है जो कि रक्षाबंधन के दिन है, पूर्णिमा जिस दिन है वो भी सोमवार ही है। तो चौथे सोमवार को राहु का नक्षत्र था, स्वाति नक्षत्र था। तो राहु जनित समस्याएं हैं, यदि आप उनसे परेशान हैं, अपने जीवन में बार बार आप राहु जनित समस्याओं से परेशान होते हैं, तो जिस दिन राहु का नक्षत्र आता है जिसमें कि आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा ये 3 नक्षत्र हैं, उस दिन आप इसको करा सकते हैं। तो राहु जनित समस्याएं क्या होती हैं, जैसे कि भय, भ्रम, बार बार कामों में रुकावट आना, किसी भी तरह की तंत्र बाधा यदि आपके ऊपर बार बार हो जाती है, आप यदि बार बार आपके साथ धोखाधड़ी होती है, चोरी होती है, किसी तरह के व्यसन के आप शिकार हैं, कोई एडिक्शन है आपको जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के लोगों, क्योंकि कलयुग का देखिए राजा राहु ही है, तो ज़्यादातर जो लोग कलयुग में बड़े भी हैं और जो पीड़ित भी हैं, दोनों के ही पीछे राहु है। राहु बड़ा भी बहुत बनाता है और गिराता भी बहुत बुरी तरह से है। तो इससे जनित जो भी समस्याएं हैं, यदि आप उससे पीड़ित हैं तो आप उस दिन अभिषेक करें जिस दिन राहु का नक्षत्र है। इसी तरह दूसरे ग्रहों का भी होता है, चंद्रमा का नक्षत्र या फिर आपका मंगल का नक्षत्र, सूर्य का, जो भी ग्रह आपका है जिसकी वजह से आपकी समस्याएं चल रही हैं जीवन में, उसके नक्षत्र वाले दिन अगर आप अभिषेक कराते हैं तो उसका आपको विशेष लाभ मिलता है। तो ये बड़ा ही खास है और हमें पता है कि जब भी कोई ख़ास चीज़ हमें मिलती है तो उसके लिए हमें बड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है और प्रभु परीक्षा भी लेते हैं। तो इस पूजा के लिए मुझे गुड़गांव जाना था और कल मुझे जाने और आने में दोनों में 3-3 घंटे लग गए, क्योंकि रास्ते में जगह जगह वाटर लॉगिंग थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं पर भी गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है और अच्छे से काम हो गया और पूजा बहुत अच्छे से हो गई। और यह मैंने वीडियो में शेयर किया ही है, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और इस तरह के अगर टॉपिक्स आपको पसंद हैं और आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं अपने चैनल पर, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।